हेलो। यस सर। हाँ बोलो, डाउट्स बोलो, पेपर डिस्कस करें, बोलो। क्या डाउट्स नहीं है कुछ भी पेपर में? सर क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं किया था ग्रुप पे। अरे यार, ओके। लिंक में शेयर हुआ है गूगल ड्राइव में। लिंक में शेयर हो गया है? हाँ सर। अच्छा तो ठीक है, फिर कैसे करेंगे? एक बार वो पेपर शेयर, वो ड्राइव खोलो, ड्राइव का लिंक भेजो मुझे भी। और ड्राइव का लिंक तो मैं भी भूल गया ना यार, एक मिनट रुक जाओ। सर पेपर भेज दिया मैंने। मैंने पेपर ही भेज दिया, ठीक है। चलो बोलो। हाँ डाउट्स बोलो, डाउट्स बोलो यार। 62 सर 72। एक बार 5 मिनट देख लो, सब लोग जो पेपर नहीं देखे थे, और फिर डाउट पूछो, ठीक है? कौन सा करना है? 62 करना है सीधा? 65। 62। तो 62 में क्या दिक्कत आ रही है बताओ, जिसने भी डाउट पूछा है बताओ। सर 72 बोला था। नहीं, किसी ने 62 ही पूछा है ना? हाँ सर। किसी ने 62 पूछा है ना, तो बताओ तो दिक्कत क्या है इसमें। सर पहले पूरे टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया, बराबर। रुको, log 1/3 log 4 GIF x स्क्वायर -5, ठीक है? हाँ सर। फाइन, इसका डोमेन निकालना है, यही क्वेश्चन है। हाँ सर। यस। तो पहली बात तो GIF x स्क्वायर -5 को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है? फिर क्या होना पड़ेगा? log 4 GIF x स्क्वायर -5 को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हेलो, इसका मतलब क्या होगा कि GIF x स्क्वायर -5 जो है 4 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? GIF x स्क्वायर जो है 9 से बड़ा है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फिर इस चीज को 0 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा। log 1/3 log 4 GIF x स्क्वायर -5, इसको 0 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा। हाँ। इसका बेस जो है 1 से छोटा है ना? हाँ सर। तो इस 0 को क्या लिखोगे? log 1/3 1/3, लेकिन बेस तो 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी, रिवर्स। इनइक्वालिटी बोलो। रिवर्स। रिवर्स। तो क्या आ जाएगा? यहाँ तो 1 आएगा ना, यहाँ तो इसकी जगह 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो अभी इसका मतलब क्या आया? एक्स 4 से बड़ा। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? सर ये नहीं समझ में आया। नहीं, क्या समझ नहीं आया तुमको? मैंने कुछ तो गलती करी है बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है। इस 0 को मैंने हड़बड़ी में लिख दिया है ना, log 1 to base 4 होगा ना, तो यहाँ पे क्या आ गया? दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। तो क्या आ गया? GIF x स्क्वायर 6 से बड़ा, ठीक है? यहाँ पे तुमको क्या समझ में नहीं आया? इस 1 को log 4 to base 4 नहीं लिख सकते हो, बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो क्या आ गया बोलो? GIF x स्क्वायर 9 से छोटा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बताओ? GIF x स्क्वायर कहाँ से कहाँ है? 6 से 9 के बीच में। इतना क्लियर है क्या अभी? हाँ सर। बोलो।
यस सर। हाँ, तो अभी इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा? देखो इसका मतलब क्या होता है, जी आई एफ एक्स स्क्वायर कहाँ से, जी आई एफ एक्स स्क्वायर अगर 6 से 9 आ गया, इसका क्या मतलब है बताओ? जी आई एफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, बोलो? √6 से, अरे आता है ना, √6 से 3, 3। या जी आई एफ एक्स कहाँ से कहाँ, -3 से -√6। चमक रहा है क्या? हाँ सर। अरे बोल कौन रहा है पहले बताओ, ये इतना क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। तो अभी इसके आगे अगर जी आई एफ एक्स यहाँ से यहाँ पर है, तो इसके लिए एक्स क्या आएगा बताओ? √6 कितना होता है? √6 कितना होता है? सर 2.4 के आगे कुछ। 2.4 के आसपास, ठीक है। हाँ। तो अपने को जी आई एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2.4 से 3 के बीच में, इसका मतलब तो जी आई एफ एक्स क्या हो सकता है उसमें? बस 3 हो सकता है ना यार। हाँ सर। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 से 4। यहाँ बताओ जी आई एफ ये कहाँ से कहाँ आ गया? -3 से -√6। -3 से -√6 है ना। तो -2.4 से लेके -3 के बीच में जी आई एफ एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है? बस -3 ना। हाँ सर। इसका मतलब एक्स कहाँ से कहाँ आ गया बेटा? -3 से -2। -3 पे। हाँ बराबर। हो गया सॉल्व? हाँ हो गया। ठीक है, और बोलो। 65 कौन सा? 65 65? हेलो, कौन सा बोल रही है? 65 सर। रुक जाओ। 61, 61, 64 61, 62, 63, 64। 64 करना है। yes sir 64 क्वेश्चन क्या है? संजय के 10 दोस्त हैं, जिसमें से 2 लोगों को among whom 2 are married to each other, ठीक है। He wishes to invite 5 of them for a party. If the married couple refuses to attend separately, ये तो वही क्वेश्चन है, राम और सीता साथ काम नहीं करेंगे, है ना? तो वो कितने तरीके में चुन सकता है? देखो कितने लोग हैं बताओ? 10 लोग है ना। हाँ सर तो एक तो उसमें हस्बैंड वाइफ है, हाँ और बाकी सारे नॉर्मल लोग हैं, है ना। उसको 5 लोग को बुलाना है, तो क्या कर सकता हो? या तो इसी में से 8C5 आ जाए, है ना। अब लेकिन हाँ क्योंकि अगर अगर ये आएंगे तो ये साथ आएंगे, तो अगर ये मान लो, तो ये कौन सा केस है? हस्बैंड वाइफ नहीं आए। अगर हस्बैंड वाइफ आते हैं साथ आएंगे, 2 लोग तो पहले ही से आ गए, और कितने लोग चाहिए? 3 लोग। 3 कहाँ से चुनना होगा? 8 में से। 8 8C5 + 8C। नेक्स्ट बोलो। 65 सर। 65 out of 30 computers, out of, ठीक है, 65 out of 30 computers, 20 contains Windows, 8 contains monitors, 25 contains CR drive, 20 contains at least 2 and 6 contains all the 3 components. Number of these computers at least, अच्छा, तो कितने चीजें हैं ये बताओ? सिस्टम में कितने चीजें हैं बताओ? 3। 4 3 ना, विंडोज, मॉनिटर्स और सीआर ड्राइव ना। अच्छा हाँ हाँ विंडोज, मॉनिटर्स मॉनिटर्स और CR सीआर ड्राइव।
ठीक है, और 20 नंबर क्या चीज है? व्हाट इज 20? Two of the above. At least टू Two of the कंपोनेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये जो 20 नंबर है, ये कौन सा नंबर है? ये वाला ही नंबर 20 है ना? अरे बात समझ में आती है? हाँ सर। yes. तो ये जो 20 होगा ये कैसे आएगा बोलो? NW प्लस N मॉनिटर प्लस NCR माइनस ये चीज जो है, ये बीच वाला पोर्शन, ये कितनी बार काउंट हो गया है? 3 बार ना? Yes. तो 2 बार माइनस कर दो। ये बात चमकती है क्या तुमको? हाँ sir. मतलब ये गलत लिखा है मैंने यहाँ पर, ये ऐसा नहीं था, सॉरी, मैंने गलत लिखा है। व्हाट आई मेंट, W वाला भी काट. हाँ वो मैंने गलती लिखी थी। एक्चुअली व्हाट आई मेंट हियर वाज लाइक दिस कि 20 जो है ना वो क्या है? N ऑफ W इंटरसेक्शन M प्लस N ऑफ M इंटरसेक्शन CR है ना, प्लस N ऑफ CR इंटरसेक्शन W W और माइनस 20 इंटरसेक्शन ऑफ W W M इंटरसेक्शन CR। और ये बात चमकती है। और क्वेश्चन ने एक और चीज दे रखी है ना, 6 में सारे कंपोनेंट, मतलब क्वेश्चन ने किसका वैल्यू दे दिया है? तीनों का इंटरसेक्शन. इसका क्वेश्चन ने वैल्यू दिया है ना, कितना वैल्यू दिया है क्वेश्चन? 6 ना? Yes. तो इसका वैल्यू 12 आ गया। ये 12 इधर जाए कितना बन जाएगा? 32। Yes. तो 32 वैल्यू किसकी आ गई बताओ? N W इंटरसेक्शन M। Intersection I mean मतलब intersection. बाहर वाले सारे क्वांटिटीज का सम आ गया ना? कितना आ गया? बाहर वाले तीनों दिस प्लस दिस का सम कितना आ गया? 32 आ गया ना? 32. हाँ. नहीं, 32 तो पूरे का सम है ना, सॉरी, ठीक, 32 पूरे का सम है, सॉरी, इसका सम 32 है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी निकालना क्या था इसमें? Number of these computers contain at least one. तो हम लोग क्या निकालना है बताओ? पूरे का सम ना? हम लोग को फाइनली निकालना क्या है? ये पूरा निकालना है कि नहीं निकालना है, ये बताओ। हाँ. तो क्या होगा? N A यूनियन B यूनियन C क्या होता है बोलो? N A यूनियन B यूनियन C क्या होता है बताओ? हमारे पास सारे इंडिविजुअल चीजों की वैल्यू आ गई ना कि नहीं आई है अभी तक? हेलो, Yes. नेट गया क्या? हेलो, नेट है क्या? Yes, sir. तुम्हारे पास सिस्टम में कितने कंप्यूटर से टोटल? 30 थे ना कुछ तो, ऐसे थे ना कुछ तो? अरे यार, हेलो, हाँ हाँ सर. क्या नेट जा रहा है क्या मेरा बार बार? नहीं सर. तो अभी तक समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे ये बताओ ना तुम सोच के, जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या, तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें इसी का, तुम्हें पूरे का इंटरसेक्शन निकालना है ना, W M और CR का। Yes. हेलो, Hello sir. Yes sir. तुम्हें इसी का वैल्यू निकालना है ना पूरे का। तुम्हारे पास अंदर का वैल्यू आ गया, तुम्हारे पास बाहर के वैल्यूज आ गए, तो पूरा हाँ. N A यूनियन, तो N A यूनियन B यूनियन C कैसे निकलेगा बताओ? NA प्लस NB प्लस NC माइनस उन सबका इंटरसेक्ट प्लस NA प्लस NB प्लस NC, हाँ, माइनस N इंटर हाँ, B NA इंटरसेक्शन। सब डाल दो, वैल्यू आ जाएगी। ये बात क्लियर है क्या? Yes. समझा.
नेक्स्ट बोलो। हाँ Sir, नेक्स्ट बोलो। 72, 66, 68, 67, 67, 68, 68. Number of triangles that can be formed using the vertices of a 20-sided regular polygon. देखो तुमको ट्रायंगल चुनना है इसमें से, ठीक है, such that they don't have any side common. They don't have any side common. मतलब कैसे ट्रायंगल काउंट करने होंगे तुमको? तुमको कैसे ट्रायंगल काउंट करने हैं बोलो, जब डाउट पूछो तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा भाई। पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। A1 A2 A3 है ना, एडजेसेंट नहीं आने चाहिए, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। एडजेसेंट कैसे नहीं आएगा? मान लो मैंने A1 लिया, तो कौन कौन नहीं आ सकता है? A2 और ये A20। बात समझ में आती है? हाँ सर। तो अभी कितने पॉइंट्स बच गए? A3 से लेके A19 में कितने पॉइंट्स बच गए? 17। 17 पॉइंट्स। तो इन 17 में से एक ट्रायंगल बनाने के लिए तुमको कितना पॉइंट लगेगा? 2। 3 पॉइंट ना, एक पॉइंट ऑलरेडी चुन चुकी हो तुम, A1 चुन चुकी हो, राइट? हाँ सर। 17 में से 2 पॉइंट चुन लोगे। अभी अब 17 में से 2 चुनोगे, दिक्कत क्या है बताओ? जब जब इसमें तुम्हारा ऐसा पॉइंट चुने गए होंगे A3 A4 A4 A5, तो उनको हटाना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो कितने केस कंसेक्यूटिव वाले आएंगे तुम्हारे पास? A3 A4 और तुमने A19 तक 17 पॉइंट्स चुना है, इसमें से कौन कौन सा तुमको माइनस करना पड़ेगा? A3 A4 जब चुना गया तो माइनस करना पड़ेगा। A4 A5 माइनस करना, अरे समझ में आता है माइनस को करना पड़ेगा। हाँ सर। A18 A19 माइनस करना पड़ेगा, ये बात चमकती है? यस सर। कितने पॉइंट्स माइनस करने पड़ रहे हैं बताओ? 16। तो 17C2 माइनस 16, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 वर्टाइसेस सच दैट दे आर नॉन कंसेक्यूटिव। और A1 चुनने का तरीका कितना रहेगा? 20। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल काउंट हो रहा है? A1 A3 A19 काउंट हो रहा है अगर, तो ये सेम ट्रायंगल कहाँ पे काउंट होगा? जब A3 पे भी काउंट होगा। ये सेम ट्रायंगल कहाँ काउंट होगा? A19 पे भी काउंट होगा। हाँ सर। ये आंसर आएगा। तो 17C2 कितना होता है बताओ? 17 इंटू 16/2 भाई, 17 अट्ठे कितना, 17 8 कितना होता है? 126। 17 8 126 होता है। 136। 136। तो यहाँ पर क्या गलती हो गई ये बताओ? मैंने क्या गलती कर दिया बताओ? ये 136 में डिविजिबल क्यों नहीं आया? 17C2 सही किया ना मैंने? 17C2, अच्छा 136 में से 16 माइनस नहीं किया ना मैंने, तो 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 120। और 120/3 कितना आ रहा है बताओ? 40। 20 इंटू 40 कितना आ गया? 800। ये क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। 72, 69 हो गया है? हाँ 69 अच्छा क्वेश्चन था। जिसका हुआ है बहुत बड़ी बात, कैसे किया बताओ?
सर ये पिछले टेस्ट में भी आया था पिछले टेस्ट में भी था सर। बढ़िया। क्या लॉजिक था कि अगर x पॉजिटिव है तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है ना, वही था ना लॉजिक। ठीक है, हाँ सर। 70 डाउट है 70। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अरे सर। हाँ अरे अबे बस लिख दो ना यार, 101 लिख दो, कितना होगा 101 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, कहां तक जाना है 1 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल, यही है ना समेशन। अरे हाँ या ना, तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 क्या कर रहा हूं मैं, यहां तक जाएगा 101 फैक्टोरियल तक। बताओ हाँ सर। यस। लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो लास्ट 2 डिजिट निकालने के देखो पहली बार डबल जीरो कहां बन रहा है, पहली बार डबल जीरो कहां बन रहा है, 10 फैक्टोरियल। तो ये सब तो बेकार हो गए, ये सब तो बेकार हो गए ना। यस सर। यस सर। बाकी फिर इसके आगे बोलो। ऐड करना पड़ेगा। यस, इसके आगे आपको ऐड ही करना पड़ेगा, इसके आगे आपको ऐड ही करना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये 6 है, ये कितना है 24 है, इसके बाद 0 बनने लगे ना हर बार, 20 120, फिर यहाँ पे 720, फिर यहाँ पर 5040 5040 5040 प्लस 40320 40 320 प्लस 9 से करो, सही है क्या है? हाँ ठीक है, तो लास्ट डिजिट तो दिख ही रहा है, लास्ट डिजिट कैसे बन रहा है, जोड़ लो अभी, इसको ऐड कर लो, कर सकते हो ना ऐड तो अभी। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। 72 सर। 72 रेंज नहीं निकाल पाई, क्यों? रेंज निकालना, लेकिन आंसर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखिए मैं 2 अप्रोच टू दिस क्वेश्चन and there are lots of problem in this question। ठीक है, तो yx स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो क्या होगा, सर एक्स कॉमन निकाल के नहीं कट रहा सर। बता रहे हैं, ओके सर। फिर क्या होगा बताओ, 2y plus 1 2y प्लस 1 इंटू x। एक्स इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है देखो, y माइनस 1 x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। हाँ। तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1 बाई y माइनस 1। ठीक है, ये एक वैल्यू आई या एक वैल्यू आई, x इक्वल टू 0, दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात है, x इक्वल, इसका डोमेन देखो पहले क्या है, डोमेन में 0 नहीं हो सकता है और डोमेन में -2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आई आपकी, y शुड नॉट बी इक्वल टू, अरे ये बात क्लियर है, हाँ सर। y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। 1। अब ये x इक्वल टू 0 वाला जो सिस्टम है, वो तो हमें कोई हेल्प ही नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा जो आंसर जो भी आएगा, तो ये जो x इक्वल टू 0 से क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज डोमेन में नहीं है, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। तो आपका सीधा y नॉट इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट से करें तो क्या हो रहा है बताओ, 2y प्लस होल का होल स्क्वायर
-4 इंटू ऑलवेज पॉजिटिव आपकी ऑलवेज पॉजिटिव आ रियल रहा है, राइट? यस, नहीं ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना उस दिन, ये y = 1 कब नहीं हो सकता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। केसेस लिखे। हाँ, तो आपका y = 1 देखना पड़ेगा कि रेंज में है कि नहीं है। ये बात चमकती है। फिर भी आपका एग्जैक्ट आंसर आने में दिक्कत आ रही है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पे आप करोगे आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, क्या बन रहा है? वो तो 0 हो जाएगा ना, सी नहीं। तो 0 हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। हाँ। ठीक है, और y = तो भी क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है फिर इसमें बताओ। ठीक है, तो आंसर आ गया y ≠ 1। यस। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक था ना, इसमें एक फैक्टर कॉमन था। ठीक है, एक फैक्टर कॉमन था, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि द प्रॉब्लम इज लाइक दिस कि आपने x अगर बाहर लिया, आपने x - 1 लिखा, आपने x + 2 लिखा, ये और ये काट दिया। ठीक है, y = x - 1 / x + 2, ये बात चमकती है? यस। ठीक है, वैसे आप आंसर यहां से भी निकाल सकते थे। एक तो y ≠ 1 आ गया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सर बाय द वे x की 2 वैल्यू दे रखी है जो नहीं होनी चाहिए, तो आप उसके लिए मैच करोगे ना, कौन सी 2 वैल्यू प्रॉब्लमेटिक है। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है, तो मतलब -2y + 1 by y - 1 should not be 0। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 2y + 1 should not be 0, मतलब y should not be equal to -½ ये बात चमकी। x की वैल्यू -2 भी नहीं होनी चाहिए, तो -2 नहीं होनी चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, चमक रहा है क्या? सर +½ नहीं होना चाहिए। ऐसा +½ कैसे हुआ? -2 तो -2y + 1। -2y पूरे पे है ना भाई। हाँ ठीक है, अभी ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है बताओ, 2y - 2 should not be equal to 2y + 1, तो ये कट गया, दैट इज ट्रू। -2 is not equal to 1, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, y is not equal to 1 और y is not equal to -½ आपने जब यहां पर लिखा था एक्सप्रेशन, तो आपके डोमेन की प्रॉब्लम थी ना, डोमेन में 2 पॉइंट प्रॉब्लमेटिक थे ना, तो आपका जो भी एक्सप्रेशन आया था x का, उसको आपको इक्वल टू करके हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, ये बात चमकती है? यस। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ पूरा सॉल्व करने के बाद, तो आप समझ लिए क्या? समझा सर। नेक्स्ट बोलो। 74 74 73 उम्मीद करता हूँ हो गया है। 73 सर। नहीं हो रहा 73? सर नहीं आया कौन बोल रहा है? सर। स्टडीज सर, इसको बिल्डअप से कैसे करेंगे? पहले तो मॉड खत्म करोगे, पहले तो मॉड खत्म करोगे ना दोस्त। यस सर। खत्म करो मॉड, बोलो। अगर x पॉजिटिव है तो e⁻x माइनस e⁻−x e⁻x प्लस e⁻x। अगर दोस्त x नेगेटिव है क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया। आपका फंक्शन क्या बन गया दोस्त बताइए, e⁻2x - 1 बाई e⁻2x। क्या, नीचे 2e⁻x हो गया, फिर e⁻x मल्टीप्लाई। हाँ नीचे 2e⁻x हुआ ना बस, क्या कर दिया, 2x होगा। 2e⁻2x होगा। हाँ 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 सॉरी माय मिस्टेक। हाँ सर हो जाएगा, इसके बाद समझ गया। चलो कर लेते हैं ना, जब उठाए हैं तो कर लेते हैं। क्या बन रहा है बोलो, e⁻2x - 1 बाई 2e⁻2x। हाँ x पॉजिटिव
और यहाँ पर क्या आ गया 0 जब x इज नेगेटिव। ये बात चमकती है। यस तो इस फंक्शन का इधर तो 0 आ गया रेंज इस साइड में है ना, इधर में निकालना पड़, इधर में क्या बन रहा है बताओ, y इज इक्वल टू 1/2, बोलिए 1 माइनस 1/e⁻²x। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। x जब 0 से बड़ा रहता है तो e⁻²x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रह गई? वांट द आंसर। 0 से इंफिनिटी, 1 से 1 से इंफिनिटी। तो e⁻²x कहाँ से कहाँ रहेगा बोलो? 0 से 1, 1। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा बेटा? -1 से 0, बोलो बेटा। यस सर। 1 प्लस 1 1, तो कहाँ से कहाँ आ गए? 0 से 1। 0 से 1। चमका। अभी क्या करना है? हाफ से मल्टीप्लाई, 0 से हाफ। समझ गए सर। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपका फाइनली? 0 से हाफ। ये क्लियर है? हाँ सर। आगे बोलिए। सर आगे बोल। 78 70, सर किसी ने 74 बोला, पूछा था। तो पूछना चाहिए ना बंदे को। 74 डाउट है किसी का? हाँ सर। अरे भाई 74 डाउट है क्या? यस। 74, the greatest term, the greatest value of the term independent of x। term independent of x कैसे बनेगा बताओ? term independent of x कैसे बनेगा? x की पावर 0 x की पावर 5 5 पे ना, cos अल्फा बाई x की पावर 5, इसी में बनेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना? तो क्या बन गया? साइन पावर 5 अल्फा कॉस पावर 5 अल्फा। अरे चमकता है। हाँ सर। तो 10c5 सॉरी 10c5 को 32 दे दिए तो यहाँ क्या बन गया? साइन 2 अल्फा की पावर 5। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब ये 1 होगा। ये आ गया ना आंसर। क्लियर है? हाँ सर समझो। नेक्स्ट बोलो। 78 75 76 75 75 y इज इक्वल्स टू, एलसीएम नहीं ली तुम? जिसने डॉट पूछा है इतना तो बताने का कष्ट करो मुझे। एलसीएम लिया था नहीं लिया था एग्जाम में? हाँ सर ली थी। तो फिर क्या बना था? ये नहीं बना था? हाँ सर। क्या बन गया? 4 अपॉन साइन 4 अपॉन मॉड साइन एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है। तो y क्या आ गया? 4 मॉड कोसेक एक्स। चमका। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 4 से इंफिनिटी। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ एक सर। मिनट। हाँ सही तो है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बोलो। 77 सिंपल क्वेश्चन था, टफ था। सिंपल था। क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जो होता है एग्जाम में कभी नहीं आ सकता है, बहुत टाइम लगता है। सिंपल था ना? ये बताओ सिंपल क्यों था? सर वो से ऊपर भी हो चुका है कन्वर्ट कर सकते। ऊपर वाला जो था नीचे वाले के टर्म में एक्सप्रेसिबल था ना, इसलिए सिंपल था। चमका। हाँ अदरवाइज हालत क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक एग्जाम में आ जाए अगर, तो कभी करने बैठ जाएंगे तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो 2 कर देंगे, 8 कर देंगे और 10 कर देंगे। चमक रहा है?
तो क्या बन गया बोलो 1/2 बोलो 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 8 प्लस 2 आई डोंट नो समझ में आ रहा है क्या? ये 1 बन गया ना, Yes, sir. तो क्या आ गया 1/2 1 प्लस 2 बाई A plus 2 का whole square. 8+2 का whole ये 2a कुछ लिखा है ना, तो 2 वगैरह लिखा है ना। a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 यही लिखा है ना भाई। अभी कैलकुलेशन हाँ, वगैरह सर। चेक कर लेना, मैं लग तो रहा है सही किया, पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे क्या, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है? सही किया होगा मोस्टली मैंने। हाँ अरे इतना सर। क्लियर है? Yes, sir. हाँ भाई नेक्स्ट बोलिए। 78. बोला था ना जो मन है पुट करो। f ऑफ x प्लस वाई प्लस 2f ऑफ x माइनस वाई प्लस f ऑफ x प्लस 2f ऑफ y इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। क्या दिया आंसर आप लोगों में? अच्छा आंसर नहीं मालूम होगा आपको, ठीक है। 3 है। x और y बिलोंग्स टू Third वाला r option। करना, हाँ वही होना चाहिए। तो डालो ना इसमें x और y सबको पर डाल दो जीरो, क्या बन जाता है? f0 2f0 3f0 5f0, तो कितना आ गया बोलो? x0 y0 डालने पे क्या बन रहा है बोलो? f of 0 0 आ रहा है। f ऑफ 0 0 आ रहे हैं जी, है ना? अभी एक काम को डाल दो y को 0, I equals to put to y equal to 0, so what do you get? 2f of x plus हैं? f of 0 रुको f of x प्लस 2 of fx प्लस f of x प्लस f of 0 कितना बन गया? 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 0। हो गया ना? हाँ, कुछ करना है तो बस खेलना था। आगे बोलो। Is a plus 81. 79 81 79 में क्या दिक्कत आ गई रे? 1/2 तो आपके 11th के शीट में भी मुझे लगता है एक ऐसा क्वेश्चन आया तो था, ये आपके डीपीपी में आया था, कहीं तो आया था ये, आप बताओ तो। इसमें टर्म्स जो लिखे हैं ये कब तक 1 के नीचे है? देखो ना 1 तक कब तक है, 1 कब तक जाएगा ये बोलो? 1000 by 2000। ना 1 कब पहली बार बनेगा ये बताओ? The numerator में 1000. 1/2 sorry. plus 1000 बाई मतलब सॉरी मेरी मिस्टेक, 99/2000 तक क्या रहेगा? सारा जीआईएफ क्या रहेगा? 0 0. रहेगा। उसके आगे बोलो 1000, अरे यार मूर्ख हूं क्या मैं? 1/2 प्लस 1000/2000 से कहां तक? अरे अगर मैं मूर्ख तुम भी मूर्ख हो क्या? बताओ ना कहां तक? 1499/2000 तक क्या हो जाएगा? अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा लग रहा है भाई। हेलो हाँ, सर। अरे भैया क्या समझ में आ रहा है? सही करा गलत कुछ तो बताओ। सही। 14 क्या? 99 तो लिया. वही मुझे नहीं मालूम, तुम मैं तो लिख दिया, तुमने बोला ही कुछ, मैं लिख दिया, मैं क्या करूं? तुम बताओ, कुछ गलत लग रहा है मुझे तो। नहीं आएगा। हाँ क्या आएगा बताओ? 1999/2000 तक लिखेंगे. हाँ उसके बाद तो 1 क्रॉस कर गया, और उसके आगे जो वैल्यू है तो मतलब ही नहीं ना बाकी सब कुछ लिखने को, है ना? अरे आप लोग को क्या बोलूं मैं, आप लोग समझते ही नहीं हो चीजों को। तो यहां से लेके कब एंड तक क्या रहेगा वैल्यू? 1 आए. नहीं आएगा सारा। 1 ही रहेगा ना इसके आगे तक, क्यों 1 रहेगा? अरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही हाफ तक जब 1 जा रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 तक ही पहुंच रही है ना, तो बाकी हाँ। हर जगह वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बोलो। 81 से.
81 81 नहीं करते भाई, 81 में क्या दिक्कत है, ये आपको नहीं आता। 81 में कॉमन सेंस लगाइए ना, क्या कह रहा है, क्या खोज रहे हो तुम लोग, कौन सी बुक? अच्छा ठीक है, हाँ भाई 81 क्वेश्चन क्या है, A1 से लेके A40 तक 40 सेट्स है, ठीक है, सब में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। और B1 से लेके N में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और क्या दे रखा है, दोनों का यूनियन बराबर है, क्या दे रखा है, दोनों का यूनियन दोनों का यूनियन बराबर है, ये बात समझ में आती है? यस सर। और ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs एंड एग्जैक्टली 8 ऑफ DIs। ओके ओके ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप तो ये बताओ मुझे कि B1 भाड़ में गई दुनिया, तुम मुझे बताओ A1 A2 में जो एलिमेंट जितनी बार रिपीटेड है उसको रिपीटेड रहने दो, तो नेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे पूरी दुनिया में? ए में सब कुछ काउंट कर लो, A1 A2 में सब कुछ काउंट करें, कितने एलिमेंट्स है बताओ? अरे दिया है ना, into 5 इंटू 5 दिया है ना कि हर एलिमेंट, सर अरे भाई हर एलिमेंट एग्जैक्टली 10 में है, अरे दिया है ना कि A1 में कितने एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट्स है बताओ? A1 1 2 3 4 कितने एलिमेंट्स हैं? 5, सब में 5 5 5 5 एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? हाँ है सर। सर। Yes, sir. मैंने PNC में पढ़ाया था ना एक क्वेश्चन आपको, कितना बॉल्स है, इतना डिफरेंट बॉल्स कितना होगा, तो ये जो 200 नंबर आया है ये क्या है? टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स है ना। अब इस 200 एलिमेंट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू 10 ऑफ AIs, मतलब मान लो घड़ी है, मान लो A1 है, तो A1 कितनी बार प्रेजेंट है? A1 इसमें से कितने सेट में प्रेजेंट है? A1 एक ही बार है। अरे नहीं भाई, पढ़ो ना, लिखा है ना, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली ऑफ 10 AIs, तो S तो हर एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है? 200 10 बार प्रेजेंट है ना हर एलिमेंट, 10 सेट में है ना। yes sir सुनो, मान लो S ऐसा है, सुनो मान लो S ऐसा है, A मान लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? ये जो A है कहाँ कहाँ पे है? exactly 10 of एग्जैक्टली 10 में है ना। B कहाँ कहाँ पे है? exactly 10 of it C कहाँ कहाँ पे है? एग्जैक्टली exactly 10 of it इस 200 में A कितनी बार काउंट हुआ होगा फिर? 10 बार B कितनी बार काउंट हुआ होगा फिर? 10 बार तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने, ये तो किए थे ना PNC में हम लोग, 20 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं बताओ? 20 200 by 10 200 बाई 10 ना, 20 है ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, बताओ हाँ या ना? यस सर। yes sir नहीं चमका अभी अच्छे से? चमका सर डाउट तो ऑस्ट्रेलिस का शायद था ना, ऑस्ट्रेलिस नहीं चमका, कंफ्यूजन है अभी भी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरे पास 200 चीजें हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं हर चीज जो है ना, कुछ चीजें जो है 200, उसमें अलाइक चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूं हर ब्रांड की 10 ही घड़ी, हर ब्रांड की 10 अलाइक घड़ी है। कितने ब्रांड्स हैं? 5 ब्रांड्स है। अबे पागल हो क्या बे, कितना बोला था मैंने? स्टार्टिंग नंबर 50 200 बोला था। 200 चीजें थी और मेरे पास हर ब्रांड की 10 घड़ी है। हाँ सर समझो। तो कितने ब्रांड्स हैं? 20। अभी फील नहीं आई? आ गया सर। सोचो ना मैं क्या कह रहा हूं। तुम तो बी वाला पार्ट छोड़ दो, तुम मुझे ये बताओ ना सीधा कि एस में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए? टोटल एलिमेंट्स 200 है और उनमें से सुनो सुनो सुनो,
अगर S में 4 ही एलिमेंट्स थे ABCD, ठीक है, तो हाँ मुझे बताओ ये A1 प्लस A2 प्लस ये A मान लेते हैं कि इसमें E तक मान लेते हैं, तो मुझे बताओ इसमें A कैसे होता, फिर कैसे होता, क्या बोलता तुम, क्या बोलूंगा? तो A कितनी बार आ रहा है? ये 10 बार आ रहा है, B बी भी 10 बार आ रहा है, C भी 10 बार आ रहा है, D भी 10 बार आ रहा है, E भी 10 बार आ रहा है। हम लोग को 200 पहुंचना है ना, हाँ सर, तो कितने एलिमेंट्स होने चाहिए S में? 20 समझ गया सर। एक बार सोचोगे तो ही समझ में आएगा, आंख बंद करके। ऐसे मैं कितना भी समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा। अगला वाला क्या है? वो तो फिर इक्वल कर देंगे, है ना? हाँ सर, n इंटू 4/8 चमका गया। हाँ सर, अरे B के लिए भी सेम काउंटिंग करनी है ना भाई। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। अरे 82 82 में क्या समस्या है? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच डोंट सेटिस्फाई दिस। वन फैक्ट प्लस टू फैक्ट विच डू नॉट सेटिस्फाई दिस, मतलब प्लस x फैक्ट इज इक्वल टू 9y। तो सिंपल सी बात है ना, आपको ये खोजना है कि ये चीज मल्टीपल ऑफ 9 कब नहीं रहेगी, ये चीज मल्टीपल ऑफ 9 कब बनना शुरू होगी? पहली बार 6 5 6 से बनना शुरू होगी ना। वन फैक्ट तो 1 रहेगा, वो 9 का मल्टीपल है क्या? नहीं 2 फैक्ट, 3 फैक्ट क्या हो गया? 4 फैक्ट क्या हो गया? 24 24 तो मुझे बताओ वन फैक्ट अगर मैं सम की बात करूं तो वन फैक्ट तो 1 रहा। हाँ सर वन फैक्ट प्लस 2 फैक्ट कितना बन गया? 3। 3 वन फैक्ट प्लस 2 फैक्ट प्लस 3 फैक्ट क्या आ गया दोस्त? 9 9 वन फैक्ट प्लस 2 फैक्ट प्लस 3 फैक्ट प्लस 4 फैक्ट कितना बन गया? 33 ये बात समझ में आती है? हाँ सर, वन फैक्ट प्लस 2 फैक्ट प्लस 3 फैक्ट प्लस 4 फैक्ट प्लस 5 फैक्ट कितना बन गया? 153 53 ये बात चमक रही है? अभी हाँ। इसके आगे अगर आप जाओगे 1 फैक्ट प्लस 2 फैक्ट प्लस 3 फैक्ट प्लस 4 फैक्ट प्लस 5 फैक्ट प्लस 6 फैक्ट, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? है कितना है? 873. 873 873 इसके आगे सब डिविजिबल हो जाएंगे सारे। अब 6 के आगे सारे डिविजिबल हो जाएंगे। बस लॉजिक सोचना क्यों होगा? एनी लॉजिक? अपने मल्टीपल लिए ये गड़बड़ है, 9 बन जाए। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। गड़बड़ है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसके आगे सारे चल रहे हैं। क्यों, क्या हो गया ऐसा? सर वो 5 फैक्ट के बाद जो भी आया उसमें एक 9 है। मल्टीपल है तो बढ़िया, ये बात समझ में आती है क्या? जब 6 फैक्ट 5 फैक्ट तक तो हो गया डिविजिबल, अब 5 फैक्ट के बाद तो 6 फैक्ट लाओ चाहे 7 फैक्ट लाओ, सब में 9 तो है ही है। जनरली जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वैसे ही ओपन ओपन करके सॉल्व होते हैं, ठीक है? और बोलो। 86 83 सर 85 84 85 में क्या दिक्कत आ गई? रेंज तो निकाल, रेंज नहीं निकाल पाए। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तुमको रेंज दिया हुआ था, m और n निकालना था, क्या दिक्कत आ गई? परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाया नहीं बनाए? नहीं मैंने नहीं मतलब ये बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले क्वेश्चन छोड़ दिया सीधा? छोड़ दिया था।
तो फिर ये गलती किसकी है? मेरी है, तुम्हारी है? सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर अपन क्वेश्चन छोड़ देंगे फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके मार्क्स अच्छे होंगे? नहीं हो सकते ना। आपको ये नहीं मालूम किसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करना था? यस सर, आप इसमें अरे भाई सुनिए, सुनो आप मेरी, आपका रेंज ये दिया हुआ है ना, यस सर, आपका रेंज ये दिया हुआ है ना, तो यस आप सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो, बताओ कितना जो सॉल्व करते हैं अभी एंड तक। m स्क्वायर माइनस बोलो 4 इंटू y माइनस 4 इंटू y माइनस 3 y minus इंटू y प्लस n हाँ, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 greater than इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0। ये बात चमकती है। हाँ यस सर। इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर, बताओ क्या बन रहा है? y में क्वाड्रेटिक बन रही है क्या? क्या बन रही है क्वाड्रेटिक? y में क्वाड्रेटिक बन रही है क्या? बताओ। अरे हेलो दोस्त, y में क्वाड्रेटिक बन रही होगी ना? हाँ सर क्या बनी बताओ, सिंप्लीफाई करो। सर वो 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 3y n माइनस 3 इंटू y ओके प्लस 12n माइनस m स्क्वायर। प्लस 12n लेस देन 0। ओके, यही हुआ होगा। यस सर। और आपका रेंज ये दिया हुआ है, इसका मतलब आपका कैसा आंसर आया होगा? अगर ये आंसर है मतलब आपका कैसा बन के आया होगा क्वेश्चन? ऐसा बन के आया होगा ना, हाँ सर तभी तो आपका ये आंसर आएगा, है कि नहीं? तो इसको अगर इससे, अच्छा एक मिनट, ये आपको जो भी लिखा हुआ था ठीक है, तो अभी आपका इसको इससे मैच कर लोगे ना? नहीं चमका? यस सर, चमका सर। आपका आंसर ये आना चाहिए था, आया ये है, तो कैसे आएगा? निकाल सकते हो ना, वो फास्ट sir. तरीका है। या चाहो तो फिर ऐसे सिंपल सी बात है ना, 4 और 3 को उसका रूट होना पड़ेगा फैक्टराइज होने के लिए, है कि नहीं? यस सर। अरे भाई इतना क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, इस चीज को इसके बीच में फंसा के सॉल्व कर लो तो भी बनता है ये। -4 से 3x स्क्वायर प्लस mx माइनस, इससे कोई ट्राई करना जरा, इससे ट्राई करना, देखो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाँ सर यस सर। सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये मार्क कर। नेक्स्ट बोलिए। 86 सर। 86 में बेटा सॉल्यूशन मैंने प्रॉपर लिखा था उसका, ठीक है। गिवन दैट रिलेशन मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इक्विवेलेंस बनाना है, तो इक्विवेलेंस बनाना है तो आप ऐड करिए, इसमें क्या कर सकते हैं? 1 2 3 है, ठीक है। पहली बात तो आपका ये में शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, ऐड करने वाला एलिमेंट्स, ऐसा मुझे याद तो आ रहा है। 1 2 और 2, ये तो बात की बात है। इक्विवेलेंस बनाना है ना, इक्विवेलेंस पहले क्या बनाओगे? अरे इक्विवेलेंस बनाने के लिए पहले क्या बनाओगे? आता नहीं है सिमेट्री बट पहले तो रिफ्लेक्सिव बना दो ना। 1 1 2 2, पहले क्या बनाएंगे? रिफ्लेक्सिव बनाएंगे ना, रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्सिव बना दिए, अब बताओ उसको सिमेट्रिक बनाओ। 1 2 2 1 2 है ओ, 2, 1 हाँ भाई पहले सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा ना, पहले सिमेट्रिक बना ले, है ना। सिमेट्रिक कैसे बनेगा? 1 2 का उल्टा 2 1 और 3 2 2 3 का उल्टा 3 2। ओके ठीक है, तो अभी सिमेट्रिक भी बन गया, राइट। अब बचा अपना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कुछ चाहिए क्या? देखो तो 1, 3 1 3 चाहिए, क्यों? क्योंकि 1,2 है, 2,3 है। बहुत अच्छा। 1, 3 लेकिन 1 3 आती बैंड बच गई, क्यों? सिमेट्रिक 3, करना 1 भी होगा, चाहिए रहेगा। है ना। अब वापस चेक करो, कुछ चाहिए क्या और? नहीं सर, हो गया। 9 एलिमेंट्स, 9 ही तो बनेंगे, सारे आ गए ना, 9 ही तो बनेंगे इसके।
क्लियर है? यस समझा। नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो चलो। 87, 89, 87, 88, 89। बताओ क्वेश्चन क्या है? 89 तो 88 भी चाहिए। 88 क्या है? ये तो बाइनोमियल समेशन है ना। r इज इक्वल्स टू 1 से r इज इक्वल्स टू 10, 3 की पावर r 10 सी r प्लस समेशन r 10 सी r इक्वल टू 1 से 10। बोलो हाँ या ना? तो ये जो समेशन है ये किसका समेशन है बताओ? अगर नहीं समझ में आता है ओपन किया करो हमेशा। 10c1 3, 10c2 3 स्क्वायर चमकता है। एंड तक कितना लिखा है बताओ? 10c10 3 की पावर 10। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये समेशन किसका है? यहाँ पर क्या मिसिंग है? 10c0 मिसिंग है ना, तो माइनस 10c0 कर देंगे। तो ये समेशन किसका है? 1 + 3 की पावर 10 - 1। चमका क्या? हाँ सर। ठीक है भाई, अब इसमें आ जाओ। प्लस r 10 CR। बोलो ये सम करना आता है बाकी लोगों को? कैसे करते हैं r 10 CR का सम? 10 और वो and R 9 को एडजस्ट करते हैं। 10 ये 10 × 9 CR - 1 हो जाएगा ना ये टर्म। हाँ सर। तो अभी क्या हो जाएगा ये? 10 × 2 की पावर 9। 9, चमका नहीं चमका? चमका। चमका सर। आकांक्षा हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 89 √2 प्लस 3√3 प्लस बोलो क्या है? 5 रूट। क्या लिखा है ये पता नहीं चल रहा मुझे तो। 5√6 raised to 10 है sir। सर वो 6 to 10 होल का पूरे को 10 हो। पूरे का 10 है यार। तुम्हारे पेपर में पूरे का 10 आया होगा ना? नहीं सर, पूरे का 10। ऐसा ही था सर, 10 का पूरे का नहीं 10। नहीं नहीं पूरे का 10 होगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है ना, पूरे का 10 होगा। रूट। पूरे का 10 होगा। ठीक है, करेंगे कैसे? क्वेश्चन यार टफ लग, क्वेश्चन कैसे करें बताओ? इसका जनरल टर्म उस दिन डाउट क्लास में बताया था ना मैंने, याद है? विष्णु आया था उस दिन 10 तो। है। विष्णु है क्लास में अभी? हाँ सर। कैसा गया आज पेपर तेरा? सर ठीक ठाक। देखो मेहनत तो कर रहे हो तुम, तो हिम्मत मत हारो अगर मार्क्स थोड़े बहुत कम ऊपर हो रहे हैं तो। कितने अटेम्प्ट कर पाए मैथ्स में? सर अटेम्प्ट शायद 17 या 16 किए। कौन से फंक्शन वाले? मैंने कल आपको हिंट तो दिया था कैलकुलस करना, क्या किया आपने? कैलकुलस किया कि पीएनसी करने चले गए? सर जो आया वो कर दी। जो आया वो कर दिया। कितने मार्क्स है मैथ्स में तुम्हारे? सर 60 है। जितनी मेहनत कर रहे हो थोड़ा सा बुरा लगा होगा, कम है। नेक्स्ट टाइम और करेंगे, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो तुम्हारी 11th का तो थोड़ा बहुत है ना, वो सही करना है बस। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर। इसमें अभी ये वाला क्वेश्चन बना पाए थे एग्जाम में? नहीं बना पाए थे, तुम उस दिन पूछे इसलिए पूछ रहा हूँ। तो वो दिन डाउट क्लास में पढ़े थे ना ये चीज, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। ये बना सर पाए थे ये नहीं बना किया पाए थे? था पर आंसर गलत आ गया। आंसर गलत आ गया, ठीक है। तो हमारे पास R1 का पावर क्या लिखा है? और ये 3√3 है ना यार, क्या चल रहा है? क्यूब रूट है। तो ये क्यूब रूट है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? और ये स्क्वायर रूट है तो क्या बन जाएगा? और ये 5th रूट है, 6th रूट है, क्या बन By जाएगा? 2 है 6। sir। ये बात चमकती है। तो R1 + R2 + R3 को 10 होना है, ध्यान दीजिए। और R1 R2 R3 को कहां से कहां होना है? 0 से 10 होना है। अब रैशनल टर्म चाहिए ना। हाँ सर।
आपको इसमें सम ऑफ रैशनल टर्म चाहिए, काफी लंबा क्वेश्चन है ये तो। फिर नंबर ऑफ रैशनल टर्म बोल रहा है, सम ऑफ रैशनल टर्म लंबा है। तो रैशनल टर्म कैसे होगा? जब जब ये सर रैशनल R1 कैसे by होगा? 2 हाँ, R3/6 ये सारे इंटीजर होंगे तभी होगा ना। हाँ सर। इन सबको क्या होना पड़ेगा बताओ? इंटीजर। टीचर। इंटीजर्स। तो चलो देखते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं R1 से वैल्यू लेना। R1 की वैल्यूज पहले खोज लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, यस। हाँ सर। 4, 6, 8 सर 2। जगह कम पड़ जाएगी ना यहाँ पर, रुक जाओ। चलो फिर ठीक है ना, पहले R1 को 2 ले लेते हैं, सॉरी पहले R1 को ले लेते हैं 0। तो R1 0 पे क्या होगा बोलो? 0 बनेगा पावर। R1 को 0 लिए तो क्या हो रहा है? R2 की वैल्यू क्या अलाउड है? 0, 3, 6, 9। तो ऑप्शन खोजने पड़ेंगे ना आपको, ऑप्शन दिख रहे हैं क्या? अगर R1 को 0 लिया तो R2/3 ना, तो R2/3 में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, पहले एक बार पॉसिबिलिटी लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। R1 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बताओ? 0, 2, 4, 6, 8, 10 बोलो हाँ या ना? हाँ सर। R2 का 0, 3, 0, 3, 6, 3, 9। 6, 9। R3 का 0 और 0 और 6। है ना। अब इसमें से ऐसे 3 नंबर खोजने हैं जिसका सम 10 हो। यही है ना क्वेश्चन, ऐसे नंबर खोजने हैं जिसका सम 10 करना है ना। बताओ ऐसे 3 नंबर कौन से हैं बताओ, देख के यहाँ पर से। R1 0 हो जाएगा तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। R1 0 पॉसिबल ही नहीं है ना। R1 0 पे देखो ना क्या हो रहा है, 0 पे अगर R1 0 ले लिए तो फिर नहीं 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 नहीं, फिर नहीं, ठीक है। R1 2 लिए पॉसिबल है क्या? किसी दो का सम 8 होना चाहिए ना। R2 R3 में सम क्या होना चाहिए? 8। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो R2 R3 का सम कभी 8 हो सकता है क्या? मुझे नहीं दिख रहा। नहीं होता। और दिख रहा है सर क्या? R1 को 4 लो, R2 से 6 ले सकते हैं, R3 से 0। अभी R2 + R3 को 0 करना है ना हमको, तो क्या हो सकता है? 0, 6, 0, 6, 0 6, 4, 6, 0। 4। और कोई तरीका है क्या? नो सर। ना जी। R1 को 6 लो, इन दोनों का सम 4 करना है, नॉट पॉसिबल। नो सर पॉसिबल। 8 लो, नॉट पॉसिबल। नहीं, 10 लो, दोनों 0। 3 केस आ गए ना। अभी तीनों केस की वैल्यू डाल के आंसर निकालना है। क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन था, क्वेश्चन लंबा था। नेक्स्ट बोलो। हो गए। अरे हो गया क्या? यस सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर इसका PDF आप शेयर कर दोगे? हाँ अभी सॉल्व किया, शेयर कर रहा हूँ मैं। और किसी को क्वेश्चन में डाउट है पूछो। क्लियर है बाकी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो जो पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे उनकी अपन मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। 67, 69, 68, 72, 73, 80 किसी ने नहीं पूछा, सबका बन गया क्या 80? अरे हेलो, 80 हाँ क्वेश्चन सर। किसी ने नहीं पूछा? हाँ सर। हाँ सर। 85, 89, ये अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। 80 बन गया है ना सभी का? कैसे बनाया 80?
सर I और I प्लस आई थिंक ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार बहुत पहले आया था, तो शायद श्रावणी ने सॉल्व करके ग्रुप पे डाला था, मुझे याद आता है। 2 केस बन जाएंगे। ग्राफ से क्या कि कैसे किया? x equals to I plus f. I plus हाँ वही मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज GIF 2x इक्वल टू एक बार 4 पे हो जाएगा और एक बार GIF माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4 पे, है ना? और फिर क्या कर लेंगे? I plus f. I प्लस x इज इक्वल टू I प्लस f से, तो क्या आ जाएगा? x I आ जाएगा इस साइड में, है ना? हाँ सर। और उधर में क्या आएगा? -2I वैसे इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मुझे आप लोग दिमाग नहीं लगाया एक चीज। नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ से कर सकते थे क्या? GIF x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है ना? हाँ सर। समझ रहे हो? यस। तो GIF x इक्वल टू 2x प्लस 4 के ग्राफ से फास्ट नहीं हो जाता? होता है। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, तुम क्या बोलेंगे? हाँ सर। 2x प्लस 4 की लाइन कैसे जाएगी बताओ? 2x प्लस 4 की लाइन बोलो कहाँ कहाँ कट करेगी? x इक्वल टू, अरे हेलो यार, -2 -2 और 6 पे। -2 और y पे Y पे 4 y पे 4, बहुत ऊपर चला गया है ना? और x इक्वल टू, x पे -2। तो ये लाइन ऐसी है ना? ये बात चमक रही है। तो बना के कट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हेलो, हाँ सर। अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। या तो ऐसे कर लो, या और कैसे कर सकते हो? GIF x है ना, तो GIF x माइनस 4 इज इक्वल टू ट्वाइस क्या हो जाएगा बोलो? 2x 2x। 2x को लिख सकते हो 2 GIF x प्लस 2 फ्रैक्शनल x। चमक रहा है? हाँ सर। हाँ तो क्या हो जाएगा बोलो? माइनस GIF x इज इक्वल टू 4 माइनस GIF x -4 माइनस, हाँ, इज इक्वल टू -2 फ्रैक्शनल x। ये बात चमकती है। आप चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं ना सॉल्व करने के। ग्राफ से करना चाहिए तुमको, ग्राफ से करते तो सही रहता, ग्राफ से करोगे तो अच्छा रहता। ठीक है, और किसी को डाउट है या किसी को बताओ? एनी अदर क्वेश्चन, डाउट्स बोलो। । 85 वाला सॉल्व करना है, जैसे मैंने बताया, देखो आता है क्या उससे, m रेंज में फंसा के। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। और आई थिंक काफी लेट भी हो गया, 3:15 3:30 हो गया। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया अभी 80 वाला, इसको भी करना है एक बार ग्राफ से। देखो कटता है क्या? ग्राफ से बना के डालोगे ग्रुप पे सॉल्यूशन, देखे बनता है क्या ग्राफ से? बनेगा ना? क्यों नहीं बनेगा, है कि नहीं? यस थोड़ा नीट बनाएंगे तो फटाफट बन जाएगा ना यार, ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर अपन कल नेक्स्ट क्लास से पढ़ाई करते हैं, आज क्या ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है सर आज रात को 8 डिस्कस बजे है ना सर्कल का शीट। सर्कल का सीट देखता हूँ मैं टाइम टेबल में कैसा स्लॉट्स है अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई तो एक मीटिंग रखी थी वाईडी सर ने, मुझे देखना पड़ेगा। अभी तो पेपर हुआ है ना, एक काम करो, अभी डिस्कस कर लिया हम लोग तुरंत। ठीक है, अभी शांत होके 2 घंटे बाद वापस से पेपर, क्वेश्चन पेपर का PDF लेके एक बार सॉल्व करा, देखो बनता है क्या सारे क्वेश्चंस। ये बात चमकती है, सभी को क्या करना है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। चलो।